शालिनी एक साधारण सी गृहिणी थी। उसका भगवान के ऊपर बहुत ही विश्वास था। भगवान की पूजा किए बिना ना ही तो उसकी सुबह होती थी और ना ही उसकी शाम होती थी। आज भी रोज़ की ही तरह शालिनी ने सबसे पहले नहा धोकर भगवान की पूजा की और उसके पति को जो सैलरी मिली थी कल रात को, वे उसने भगवान के सामने एक प्लेट में सजाकर रख दी। चलो, पूजा पाठ तो हो गया है, अब जाकर राकेश के लिए और मम्मी जी के लिए नाश्ता बना लेती हूँ, वरना देर हो जाएगी। शालिनी की सास शोभा शालिनी को आवाज़ लगाती हैं। शालिनी, ओ शालिनी, बेटा ज़रा यहाँ तो आओ, मेरी बात सुनो। शालिनी, ओ शालिनी। कि तभी वहाँ शालिनी आ जाती हैं। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों आवाज़ लगा रहे हैं, क्या हुआ? बेटे, मैं तुमसे ये कह रही थी कि आज मेरा नाश्ता मत बनाना। आज मैं गुरुजी के दर्शनों के लिए जा रही हूँ, तो मैं वहीं पर कुछ खा लूँगी, ठीक है? तुम अपना और राकेश का ही नाश्ता बनाना। कि तभी शालिनी का पति राकेश वहाँ पर आ जाता है। शालिनी, ओ यार शालिनी, देखो मेरा नाश्ता बना दो यार, मैं लेट नहीं होना चाहता। मैं नहाने जा रहा हूँ, जब तक मैं नहाकर आऊँ तब तक तुम मेरा नाश्ता रेडी रखना, ठीक है? मैं ऑफिस के लिए लेट नहीं होना चाहता। मैं नाश्ता बनाने ही जा रही थी कि तभी मम्मी जी ने आवाज़ लगाई, तो मैं उनकी बात सुनने के लिए आ गई। क्या वो मॉम, कोई बात हो गई क्या? बेटा, मैं शालिनी से ये कह रही थी कि मेरा नाश्ता आज ना बनाए। मैं आज सत्संग जा रही हूँ, वहीं पर कुछ खाऊंगी। तुम दोनों नाश्ता कर लेना, ठीक है? ओके मॉम, आप ध्यान से जाना, ठीक है? हाँ बेटा, अब तुम जाकर नहा लो। फिर राकेश वहाँ से चला जाता है। जाओ बेटा शालिनी, तुम भी नाश्ता बना लो, नहीं तो लेट हो जाओगे। जी मम्मी जी, मैं जा ही रही हूँ, बस आप भी ध्यान से जाना, ठीक है? कि शालिनी वहाँ से चली जाती है किचन में। शालिनी की सास शोभा भी सत्संग के लिए निकल जाती हैं। शालिनी नाश्ता बनाने के लिए किचन में आती हैं। राकेश भी ऑफिस के लिए नहा धोकर तैयार हो जाता है कि तभी उसे अपने घर में अजीब सी एक स्मेल आती है। अरे, ये स्मेल कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जल रहा है। शालिनी, ओ शालिनी, शालिनी, अरे यार यहाँ आओ तो देखो कैसा धुआं फैला हुआ है, पूरे घर में अजीब सी स्मेल भी आ रही है। शालिनी, शालिनी जल्दी आओ। कि तभी वहाँ शालिनी आ जाती हैं। क्या हुआ जी, क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, क्यों शोर मचा रहे हैं? शालिनी देखो घर में पूरा धुआं फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जल रहा है, अजीब सी स्मेल भी आ रही है। देखो देखो कैसी स्मेल आ रही है, मुझे तो लग रहा है धुआं ऊपर से आ रहा है, पूजा घर से। क्या कहा, ऊपर से आ रहा है धुआं? हाँ देखो, ऊपर से ही तो आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ जल गया है। देखिए जी, मैंने आपका नाश्ता लगा दिया है, आप जाके नाश्ता कर लीजिए, मैं जब तक ऊपर से देख आती हूँ क्या बात है। ठीक है, तुम जाकर देख आओ, मैं तब तक नाश्ता कर लेता हूँ। शालिनी पूजा घर में आती है और मंदिर की हालत देखकर शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल मंदिर में रखे दीपक की वजह से आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसके मंदिर के अंदर रखा हुआ सारा सामान जल जाता है। शालिनी व्याकुल होकर रोने लगती है। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है, अब क्या होगा, अब क्या करूं? कि तभी वहाँ राकेश आता है। देखो राकेश, मंदिर में सारा सामान जल गया, न जाने कैसे मंदिर में आग लग गई, अपशकुन हो गया राकेश। अपशकुन वपशकुन कुछ नहीं होता शालिनी, देखो रोना बंद करो। देखो मंदिर में रखी सामान सारा जल गया, आई एक्सेप्ट, लेकिन उसका गुड पॉइंट भी तो देखो, दूसरा साइड भी तो देखो। तुम्हारे मंदिर पे ही आग लगी और आग शांत भी हो गई, ये एक मैजिक वाली बात है। तुम्हारे घर में आग नहीं लगी, कोई नुकसान नहीं हुआ,
ये एक अच्छी बात है, इसके बारे में भी तो सोचो। अब प्लीज़ रोना बंद करो और अपने आंखों के आंसू पोंछ दो। देखो, मुझे तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती हो। नुकसान तो हो गया ना राकेश, मंदिर का सारा सामान जल गया, नुकसान तो हो गया। नुकसान की तुम चिंता मत करो शालिनी। देखो यार, नुकसान की चिंता मत करो तुम। मुझे सैलरी मिली है ना कल, घर का सामान, राशन वगैरह सब कुछ लाना ही है। तुम ऐसा करना, तुम एक लिस्ट बना लेना और साथ ही साथ मंदिर के सामान की भी लिस्ट बना लेना। मैं और तुम ऑफिस से आकर दोनों घर का सामान लेने जाएंगे, साथ ही साथ मंदिर का भी नया सामान ले आएंगे। तुम मंदिर साफ करना, दोबारा से मंदिर सजा लेना और अपने दिमाग से अब नेगेटिव थॉट्स निकाल दो। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। राकेश की बात सुनकर शालिनी चौंक जाती है, क्योंकि राकेश जिस सैलरी की बात कर रहा था वह सैलरी तो शालिनी ने मंदिर में ही भगवान के आगे एक प्लेट पर रखी थी, जो कि मंदिर में आग लगने की वजह से जल गई थी। महीने भर की कमाई राकेश की सारी जल गई है, ये शालिनी राकेश को बता ही नहीं पाई। फिर वे दोनों नीचे चले जाते हैं। राकेश के ऑफिस जाने के बाद शालिनी बुझे दिल से अपनी सहेली रुक्मणी से मिलने जाती हैं। यार रुक्मणी, आज तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। राकेश को कल सैलरी मिली थी, जो कि मैंने मंदिर में रखी थी, और मंदिर में आग लगने की वजह से वो सारी सैलरी जल गई। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या? सारी सैलरी जल गई? ये तो बड़ा नुकसान हो गया। पर देख शालिनी, तुझे ये राकेश को सब सच सच बता देना चाहिए। शालिनी की सहेली रुक्मणी शालिनी को समझाती है। हाँ यार, तू ठीक कहती है, मुझे राकेश को सब सच बताना होगा। आखिर गलती तो मेरी ही है ना। चल अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने पूजा घर की सफाई भी करनी है। फिर मिलती हूँ। शालिनी पूजा घर आती है सफाई करने के लिए। जैसे ही मंदिर में एक वह जला हुआ फ्रेम हटाती है, फ्रेम के नीचे अपने पति की सैलरी जो कि त्यों रखी देखी शालिनी खुशी के आंसू से रोने लगती है। दरअसल मंदिर में आग लगते वक्त माता रानी का एक कांच का फ्रेम प्लेट के ऊपर गिर जाता है। कांच का फ्रेम होने के कारण उसके पति की सैलरी नहीं जलती, वह प्लेट के ऊपर पूरा कवर हो जाता है। शालिनी शाम को मंदिर फिर से सजाती है, सारा नया सामान लेकर आती है। अब शालिनी का विश्वास भगवान के ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गाइज़, इस कहानी से जो भी सीख मिलती है वो ले लो क्योंकि मुझे नहीं पता इस कहानी से क्या सीख मिलती है। एंड बाय द वे, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और हाँ, अगर कोई और अच्छी स्टोरी अपने कुछ देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी स्टोरी के ऊपर बनाने की कोशिश करूँगी। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए हुए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए बाय बाय।